जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नासा के हबल टेलीस्कोप के बारे में और यह क्यों चर्चा में बना हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जैसा कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आपको वॉइस में थोड़ा सा इशू हो सकता है, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है, यह वास्तव में एक खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। और हबल दूरदर्शी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार किया है। अमेरिकी खगोलीय विज्ञान एडविन पॉवेल हबल के नाम से इसे हबल नाम दिया गया है और यह नासा की प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। नासा के हबल टेलीस्कोप में एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास विशाल हेलो की विस्तृत जानकारी हासिल की है। उन्होंने यह भी पाया है कि हेलो में एक त्वरित संरचना होती है जिसमें गैस के दो मुख्य अलग अलग गोले या शेल्स मौजूद होते हैं। यह एक गैलेक्सी के आसपास के हेलो का एक सबसे व्यापक अध्ययन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि प्लाज्मा का फैलने वाला यह दिखाई न देने वाला हेलो आकाशगंगा से 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष तक हमारे मिल्की वे का लगभग आधा भाग और कुछ दिशाओं में 2 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इसका मतलब तो यह है कि एंड्रोमेडा का हेलो पहले से ही हमारी अपनी आकाशगंगा के हेलो से टकरा रहा है। अब हम बात करते हैं हबल टेलीस्कोप के बारे में। हबल टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे 1990 में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। यह ऑपरेशन में है। यह हबल टेलीस्कोप यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के योगदान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा तैयार किया गया था। कुछ साल में हबल टेलीस्कोप रिटायर हो जाएगा और इसकी जगह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जिसे JWST या वेब एक टेलीस्कोप कहा गया है, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह नासा के प्रमुख खगोल भौतिकी मिशन के रूप में इस्तेमाल करने की भी योजना है। अब हम बात करते हैं आखिर हेलो क्या है। एक विशाल गैसीय आवरण को ही हेलो कहते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का यह एक छोटा सा दिखाई न देने वाला हेलो प्लाज्मा का बना हुआ भाग है। यह अपनी गैलेक्सी से 13 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैला हुआ है और कई दिशाओं में तो यह 20 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी तक भी फैला हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूरज भी एक स्टार है और मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 400 बिलियन स्टार्स में है और हो सकता है कि इससे ज़्यादा प्लैनेट्स भी मौजूद हों। बिल्कुल मिल्की वे गैलेक्सी की तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी है। इसमें भी बिलियंस में स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। हमारा यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले बिलियन सालों में से ये दोनों गैलेक्सी टकराएंगी और फिर ये दोनों गैलेक्सी मिलकर एक नई गैलेक्सी बन जाएंगी। कई वैज्ञानिकों के अनुसार तो उस गैलेक्सी का नाम मिल्कड्रोमेडा भी होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह इवेंट लगभग 4 बिलियन वर्षों के बाद होगा और क्या इसे मानव जाति देख पाएगी, इस पर भी प्रश्न लगा हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि हेलो हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे के आधे रास्ते तक आ गया है। इसका मतलब यह है कि यह हमारी गैलेक्सी की ओर आ रहा है। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित इस शोध में वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इस हेलो की परतदार संरचना है जिसमें 2 स्पष्ट गैस के गोले भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं हेलो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। समैंथा बेरेक, अमेरिका के कनेक्टिक न्यू हेवेल की येल यूनिवर्सिटी के सह अन्वेषणकर्ता ने बताया है कि गैलेक्सियों के गैस के ये विशाल हेलो को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया है कि गैस के इस भंडार में भविष्य में गैलेक्सी में तारों के निर्माण और सुपरनोवा जैसी घटनाओं के लिए ईंधन होता है। बेरेक के अनुसार इनमें गैलेक्सी के इतिहास और भविष्य के बारे में जानकारी से बहुत सारे ऐसे संकेत भी मौजूद होते हैं। इन संकेतों के बारे में एंड्रोमेडा के गैसी हेलो में विशाल मात्रा में खोजे गए भारी तत्व अर्थात एलिमेंट्स से मिलता है। ये भारी तत्व तारों के अंदर के हिस्से में बनते हैं और तारों के मरने के बाद प्रचंडता से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने लगते हैं। इसके बाद तारों के विस्फोट के कारण ये पदार्थ इस हेलो में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आखिर हेलो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह चर्चा में है। इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता और अमेरिका में इंडियाना की नॉट्रे डेम यूनिवर्सिटी में निकोलस लेहनर ने बताया है कि हमने इस हेलो के अंदर के गोले को और ज़्यादा जटिल और गतिमान पाया है। इसका आकार करीब 5 लाख प्रकाश वर्ष है। वहीं इसका बाहरी गोला जटिल नहीं है लेकिन ज़्यादा गर्म है।
गैलेक्सी की डिस्क में सुपरनोवा की गतिविधि के कारण अंदर को हेलो पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से ये अंतर आ गया है। यहीं आपको बता दें कि लेहनर की टीम ने वर्ष 2015 के पहले ही साल में एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अध्ययन किया है। उस समय भी इसको उसकी टीम ने एक विशाल और भारी हेलो के तौर पर देखा था, परंतु उस समय यह कितना जटिल है कि इस बारे में बहुत कम जानकारी ही मिल पाई थी। अब इसका विस्तार से मैप बन रहा है, जिसके उससे सटीक आकार और भार के बारे में भी पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। यह क्या है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी को M31 भी कहा जाता है। ये हमारी गैलेक्सी के सबसे पास स्थित एक सर्पिल गैलेक्सी है, जिसमें लगभग बिलियंस में तारे मौजूद हैं और इनका आकार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर ही माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह गैलेक्सी हमसे केवल 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोजेक्ट एमिगा नामक एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि 43 क्वासर्स से प्रकाश की जांच की ब्लैक होल द्वारा संचालित सक्रिय आकाशगंगाओं के बहुत दूर शानदार कोर एंड्रोमेडा से परे स्थित है। क्वासर हालों के पीछे बिखरे हुए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को कई क्षेत्रों की जांच करने की अनुमति मिलती है। टेक्निकली ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी में टकराने की शुरुआत हो गई है। एंड्रोमेडा के पास का हेलो अब मिल्की वे तक आ गया है, यानी कि कोलाइड कर रहा है। इस डिस्कवरी से यह ज्ञात हो जाता है कि हर गैलेक्सी की अपनी एक हेलो होती है और वैज्ञानिकों के अनुसार इससे यह भी पता लगता है कि कैसे गैलेक्सी की फॉर्मेशन या संरचना निर्माण कार्य होता है। तो यह थी पूरी चर्चा हेलो के बारे में और नासा के हबल टेलीस्कोप के बारे में कि यह क्यों चर्चा में बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।